नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टेक जोन में। जैसे कि पता है आपको, हम इस सेशन में स्टील का क्वेश्चन कर रहे हैं। स्टील का क्वेश्चन कर रहे हैं और जो चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है? चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चरल स्टील कनेक्शन, जिसका पार्ट 2 कर रहे हैं वेल्ड जॉइंट्स। और वेल्ड जॉइंट्स का पार्ट 2 ए करेंगे, और जिसमें आज 10 क्वेश्चन किसके हैं? 10 क्वेश्चन हमारे वेल्ड के हैं और 2 क्वेश्चन किसके हैं? रिवेट के छूटे हुए क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या है आज का पहला क्वेश्चन है इस्पात के दो अवयवों को जोड़ने के लिए दो अवयवों को जोड़ने के लिए वेल्डिंग मेथड में दो अवयवों के गैप्स में भरे जाने वाले पदार्थ प्राप्त होता है। जो भरे जाने वाला पदार्थ है, जिसे क्या बोलते हैं? फिलर मेटल बोलते हैं। वो किससे प्राप्त होता है? जैसे हम क्या कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, दो हमको मेंबर से उसको जोड़ना है, तो इसको हम इसमें यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों को संगलित करते हैं। दोनों को यहाँ पर क्या करते हैं, हम संगलित करते हैं। और यहाँ पे जो गैपिंग होता है, वो पूछ रहा है कि उसमें क्या भरा जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बोलते हैं, या वेल्डिंग रॉड बोलते हैं, जो इसमें फिलर का काम करता है। और बुरान क्या होता है? बुरान नाभिकीय जो संलयन होता है, नाभिकीय संलयन वाली क्रिया, उसमें क्या किया जाता है? निरंतर कंट्रोलर रॉड के रूप में बोरान रॉड और कैडमियम रॉड को यूज किया जाता है। तो हमारे यहाँ सही आंसर क्या बनता है? सही आंसर हमारा बनता है इलेक्ट्रोड बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन वेल्डिंग जॉइंट्स का लाभ नहीं है? तो हमको लाभ नहीं है, इसका मतलब हमको पता होना चाहिए कि वेल्डिंग जॉइंट से क्या क्या लाभ होता है। तो हमको इसमें क्या होता है? शोर नहीं होता। रिवेटिंग में हमको पीटा जाता था, शोर होता था, ध्वनि होती थी। इसमें क्या होता है? शोर नहीं होता है। सेकंड बोल रहा है दक्षता अधिक होती है, इसमें इसकी दक्षता अधिक होती है। कम समय लगता है, रिवेट की अपेक्षा इसमें कम समय लगता है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं जो है, जो वेल्ड जॉइंट का एडवांटेज नहीं है, लाभ नहीं है। तो हमारा सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन वेल्डिंग जॉइंट्स का लाभ है? हमको यहाँ लाभ पूछ रहा है। तो इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? अलग से कुछ बहुत सारे रिवेट नहीं यूज होते हैं, जिसकी वजह से इसका वजन क्या होता है? बढ़ता नहीं है। तो हम ये क्या हो जाएगा? कम भारी होते हैं अन्य जोड़ की अपेक्षा, अर्थात रिवेटिंग की अपेक्षा क्या होता है? दृढ़ होता है, रिजिड होता है। वेल्डिंग जॉइंट्स क्या होता है? इसका अनुरक्षण व्यय बहुत कम आता है। तो इसका वेल्डिंग जॉइंट्स क्या हो जाता है? मितव्ययी होता है। तो हमारे यहाँ सही आंसर क्या हो जाएंगे कि ये सभी क्या है? वेल्डिंग जॉइंट्स के लाभ हैं, एडवांटेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। सही आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कौन सी जोड़ की विफलता तुलनात्मक रूप से जल्दी होती है? मतलब कौन जल्दी विफल हो जाता है? रिवेट तुलनात्मक रूप से, रिवेट पहले वेल्डिंग पहले विफल होगा, फेलियर होगा, या फिर बोल्ट पहले फेलियर होगा। तो इनमें से कंपेयर में हम देखते हैं कि वेल्डिंग क्या होता है? जल्दी फेलियर होता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर बी हो जाएगा, अर्थात वेल्डिंग जॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है वेल्डेड जॉइंट्स के प्रकार हैं। हमको बताना है कि वेल्डिंग जॉइंट्स के इनमें से कौन प्रकार हैं। तो हम बड़े तौर पे वेल्डिंग जॉइंट्स के कौन से कितने टाइप हो जाते हैं? 2 भागों में हमको 2 टाइप्स हो जाते हैं। इसके जो वेल्डिंग का फेस रहता है, उसके वेल्डिंग जैसे क्या होता था? रिवेट वाले में क्या होता था? लैप जॉइंट होता था, और क्या होता है? बट जॉइंट होता था। ठीक इसमें लैप जॉइंट की जगह पर क्या है? फिलेट है, इसमें जो ओवरलैप करता है। और इसमें क्या हो जाता है? बट जॉइंट हो जाता है। मुख्य इसके 2 प्रकार हैं, ये किसके? प्लेट के स्थिति के अनुसार। और कन्वेक्स क्या हो जाता है? जब प्लेट को हम ऐसे रखा हुआ है, प्लेट को ऐसे रखा गया है, यहाँ पर जब हम वेल्डिंग कर रहे हैं, तो इसके आधार पर जो कि कहा जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इसकी
फिर इसके बेसिस पे इसके बेसिस पे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हमारे कितने हो जाते हैं, 3 टाइप्स हो जाते हैं। इसको क्या बोलेंगे, फ्लैट बोलेंगे, फ्लैट हो जाएगा, फ्लैट फिलेट वेल्ड हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, अगर ये वाला पोर्शन कुछ धंसा हुआ है, कैसे है, कुछ धंसा हुआ है, ये वाला इसको हम बना रहे हैं, ये वाला पोर्शन कुछ ऐसे है कर है, तो इसको क्या बोलेंगे, कनकेव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कनकेव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कनकेव हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ तो सही आंसर हमको क्या मिल जाता है, यहाँ हमको सही आंसर डी मिल जाता है। क्या मिल जाता है, सही आंसर हमको डी मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फिलेट वेल्ड में किस प्रकार से, फिलेट वेल्ड में किस प्रकार का प्रतिबल स्ट्रेस उत्पन्न होता है। हमको बताना है कि फिलेट वेल्ड में किस प्रकार का प्रतिबल उत्पन्न होता है, किस प्रकार का प्रतिबल उत्पन्न होता है। तो हमारे फिलेट वेल्ड में किस प्रकार का प्रतिबल उत्पन्न होता है। हमारा फिलेट वेल्ड में क्या होता है, 2 टाइप्स के स्ट्रेस उत्पन्न होते हैं। कितने टाइप के स्ट्रेस उत्पन्न होते हैं, टू टाइप्स के स्ट्रेस उत्पन्न होते हैं, जिसमें हमारा पहला क्या होता है, पहला हमारा अपरूपण प्रतिबल होता है। कौन सा होता है, अपरूपण प्रतिबल। तो अपरूपण प्रतिबल किस में उत्पन्न होता है, शियर स्ट्रेस किस में उत्पन्न होता है, तो शियर स्ट्रेस हमारा जो लैपिंग वाला होता है, लैप किस में करता है, लैप फिलेट वेल्ड में करता है। किस में करता है, फिलेट वेल्ड में। लैप किस में करता है, फिलेट वेल्ड में। तो फिलेट वेल्ड में क्या होता है कि इसमें जो हमारा फेल्योर की प्रवृत्ति होती है, फेल्योर का जो नेचर होता है, क्या होता है, शियर फोर्स होता है। क्योंकि लोड आता है तो क्या होता है, इसको काटने की कोशिश करता है। क्या करना, तो काटने की कोशिश करता है यहाँ से ये। तो इसमें हमारा क्या होता है, फिलेट वेल्ड में किस प्रकार का स्ट्रेस आता है, तो फिलेट वेल्ड में शियर स्ट्रेस आता है। वहीं एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस किस में आएगा, तो जब हम इसको बट जो रहेगा, बट वेल्डिंग रहेगा, तो वहाँ पर किस टाइप का आ जाएगा, यहाँ पे जो आएगा ये एक इधर खींचेगा। और फिलेट बट वेल्ड में थोड़ा सा देखते हैं, बट वेल्ड में ऐसे हमने ऐड कर दिया, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, वेल्डिंग कर दिया। तो इसमें क्या होगा, ये फोर्स इधर लगाएगा और ये फोर्स इधर खींचेगा, टेंसाइल फोर्स, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसमें टेंसाइल स्ट्रेस उत्पन्न होगा। तो हमारा अगर फिलेट वेल्ड में पूछे तो कौन सा होगा, फिलेट वेल्ड में शियर स्ट्रेस उत्पन्न होगा, शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। वहीं हमारा बट वेल्ड है, उसमें कौन सा स्ट्रेस उत्पन्न होगा, एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस उत्पन्न होगा, एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस, एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस। तो हमारे यहाँ क्या बोला है, फिलेट बोला है, फिलेट वेल्ड बोला। क्या बोला, फिलेट वेल्ड। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर ए हो जाएगा। इसमें बियरिंग स्ट्रेस उत्पन्न नहीं होता है, बियरिंग स्ट्रेस इसमें नहीं उत्पन्न होता है। तो हमारा सही आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बट वेल्ड में किस प्रकार का प्रतिबल उत्पन्न होता है। हमें बताना है कि बट वेल्ड होता है। बट वेल्ड कौन सा है, जो हम सामने उसके फेस ओवरलैपिंग नहीं किया जाता। तो इसको पूछ रहा है कि ये कौन सा किस प्रकार का इसमें प्रतिबल उत्पन्न होगा। तो इसमें हमने जस्ट अभी बताया कि इसमें ऐसे फोर्स लगता है, टेंसाइल फोर्स, जिसके वजह से कौन सा स्ट्रेस उत्पन्न होगा, तो इसके वजह से एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस उत्पन्न होगा। तो हमारे यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से पूछ रहा है कि निम्न में से कौन फिलेट वेल्ड का प्रकार है। हमको बताना है कौन इसमें से फिलेट वेल्ड का प्रकार है। क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन फिलेट वेल्ड का प्रकार है। हम यहाँ देखते हैं कि क्या किया गया है, दो अवयव हैं। क्या है, 2 अवयव हैं, 2 मेंबर्स हैं, ए और बी नाम रख दिए हैं हमने। इसका कुछ जो इसका यहाँ पे हम वेल्ड करते हैं, वेल्ड का जो सतह रहता है कुछ इस प्रकार से रहता है। तो ये वाले सतह को हम क्या करते हैं, ये वाले सतह को दोबारा हम बनाते हैं। ये वाला जो पोर्शन है, जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं,
लेग लेंथ बोलते हैं। ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ वाला क्या हो गया, यहाँ से यहाँ लेग लेंथ हो गया। लेग लेंथ ये हो गया, लेग लेंथ ये हो गया। तो इसके बेसिस पर अगर लेग लेंथ की बात बेसिस पर हम इसको बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों इक्वल हैं, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इक्वल 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 लेग लेंथ, इक्वल फिलेट वेल्ड बोल देते हैं। अगर इक्वल नहीं है ये और ये इक्वल नहीं है तो हम क्या बोल देते हैं, अनइक्वल फिलेट वेल्ड हो जाता है। यहाँ से उसके बेसिस पे हम इसका नाम रख लेते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं क्या होता है, ये वाला जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको इसके बेसिस पे हम करते हैं कि अगर इसका फेस क्या है, यहाँ पे सपाट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, समतल या फ्लैट फिलेट वेल्ड हो जाता है, फ्लैट फिलेट वेल्ड हो जाता है। फिर ये वाला ही पोर्शन हम देख क्या होगा, या फिर ये ऐसे कुछ धंसा हुआ अंदर की तरफ होगा, तो जो अंदर की तरफ धंसा हुआ रहेगा उसको क्या बोलेंगे, कनकेव फिलेट वेल्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कनकेव फिलेट वेल्ड बोलेंगे। वहीं हो सकता है कि ये वाला हिस्सा कैसे हो, ऐसे हो, तो इसको क्या बोलेंगे, कन्वेक्स फिलेट वेल्ड बोलेंगे। तो हमारे यहाँ पर 3 टाइप्स हो जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, इन सभी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, उपरोक्त सभी हो जाएंगे। कनकेव फिलेट वेल्ड, कन्वेक्स फिलेट वेल्ड, कनकेव फिलेट वेल्ड और फ्लैट या मीटर फिलेट वेल्ड। हमारा सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि फिलेट वेल्ड की हमको साइज बतानी है। फिलेट वेल्ड का साइज़ बताना है। फिर जो लेग लेंथ होता है उसी में से हम जो छोटा वाला रहता है उसको हम फिलेट वेल्ड का साइज़ बोलते हैं। यहाँ पर हमने देखा था, इसको और हम थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, तो ये वाला जो साइज़ है इसमें से जो छोटा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, फिलेट वेल्ड का साइज़ बोल देते हैं, ये वाला पोर्शन। तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, न्यूनतम लेग साइज, मतलब जो मिनिमम लेग लेंथ होता है उसी के बराबर हम फिलेट वेल्ड लेते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, फिलेट वेल्ड का साइज लेते हैं। यहाँ सही आंसर हमारा क्या हो गया, ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और ये फिलेट वेल्ड से जो रिलेटेड अभी हमने क्वेश्चन था उसका लास्ट क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन हम और रिवेट जॉइंट से देखेंगे। फिलेट वेल्ड में संगलित, क्या बोल रहा है, फिलेट वेल्ड में संगलित मतलब उन दोनों जिसको जोड़ना है उसमें क्या किया गया है, संगलित कर दिया गया है। फ्यूजन सरफेस जो होता है इसके मध्य में एंगल होना चाहिए। इसके जो मध्य एंगल होता है, बोल रहा है कि कितना एंगल होना चाहिए इसके मध्य एंगल, हमारी ये वाला है, ये जो यहाँ पे होगा, ये इसमें हम जो यहाँ पर वेल्ड करते हैं उसी का पूछ रहा है कि वो एंगल कितना होना चाहिए। तो वो एंगल कितना होना चाहिए, वह एंगल 60 to 120 होना चाहिए। 60 डिग्री के कोण से लेके 120 डिग्री के कोण तक होना चाहिए हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन रिवेट से रिलेटेड है, और ये इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि एकल रिवेट जोड़ में तनन सामर्थ्य बताया गया है। हमको टेंसाइल स्ट्रेस कितना बताया गया है, 118 किलो न्यूटन। शियर स्ट्रेस कितना बताया है, 45 किलो न्यूटन। बियर स्ट्रेस कितना बताया है, बियर स्ट्रेस 110 होता है। अब पूछ रहा है रिवेट जोड़ की विफलता बताइए। रिवेट जोड़ की विफलता हमको यहाँ से पूछ रहा है कि किस नेचर का होगा, हम किस नेचर का, यहाँ विफलता क्या हो जाएगा, किस पे विफल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम अगर लोडिंग बढ़ाते जा रहे हैं तो सबसे पहले लोडिंग जब हम 1 2 3 ऐसे करके जाएंगे तो सबसे पहले हमको क्या मिलेगा, 45 मिलेगा, 45 हमको मिलेगा। यही क्या होगा, हमारा रिवेट जॉइंट का हमारा फेल्योर होगा, इसी पे फेल्योर हो जाएगा। कितने पे फेल्योर हो जाएगा, अगर स्ट्रेंथ पूछता तो स्ट्रेंथ हम कितना बताते हैं, 45 किलो न्यूटन बताते हैं। क्या बताते हैं, 45 किलो न्यूटन। 45 किलो न्यूटन हम बताते हैं, कितना बताते हैं, 45 किलो न्यूटन। और यहाँ पे वही पूछा क्या है कि किस नेचर का होगा, तब 45 क्या शियर स्ट्रेस है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पास सही आंसर बी हो जाएगा। मतलब शियर इसमें जो रिवेट ये जॉइंट है इसमें क्या होगा, शियर स्ट्रेस में फेल होगा। पहले हम
रिवेट जोड़ का विफलता सामर्थ्य किसे बोलते हैं? तो जो हम क्या निकालते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस निकालते हैं, शियर स्ट्रेस निकालते हैं, बियरिंग स्ट्रेस निकालते हैं, उन तीनों में जो सबसे छोटा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? रिवेट जॉइंट का स्ट्रेंथ बोलते हैं और स्ट्रेंथ बोलते हैं। अगर उससे ऊपर होता है तो वो क्रॉस करता है, या उससे अधिक होता है तो क्या हो जाता है? हमारा जॉइंट फेल्योर होता है, रिवेट जॉइंट फेल्योर हो जाएगा। तो यहाँ सबसे कम क्या दिया गया है? शियर यहाँ पर सबसे कम है, तो हमारा यहाँ स्ट्रेंथ यही हो जाएगा। और फेल्योर किस टाइप का हो जाएगा? शियर फेल्योर होगा। कौन सा फेल्योर होगा? शियर फेल्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि रिवेट वैल्यू क्या है? रिवेट वैल्यू हमसे क्या पूछ रहा है? आरवी पूछ रहा है, रिवेट वैल्यू बताना है। बताइए, यदि एक एकल रिवेट जोड़ की तनन सामर्थ्य, हमारा टेंसाइल स्ट्रेस दिया है, ये क्या दिया है? टेंसाइल स्ट्रेस दे दिया है हमारा तनन सामर्थ्य। वहीं शियर हमारा दे दिया है 45 किलो न्यूटन। और बियरिंग कितना दिया हुआ है? बियरिंग हमारा कितना दिया है? बियरिंग दिया है 110, 45 हमारा शियर दिया हुआ। यहाँ रिवेट वैल्यू, तो हम रिवेट, यहाँ जॉइंट्स की नहीं बात की जाएगी, रिवेट की बात की जाएगी। रिवेट में किस प्रकार के स्ट्रेस आते हैं? रिवेट में किस प्रकार के स्ट्रेस आते हैं? रिवेट में 2 टाइप्स स्ट्रेस आते हैं। कौन कौन? शियर और क्या आते हैं? बियर आते हैं। शियर और बियर आते हैं। कौन आते हैं? 2 यहाँ पे शियर और बियर आते हैं। तो हमको यहाँ पर रिवेट वैल्यू किसे बोलेंगे? रिवेट वैल्यू किसे बोलेंगे? तो रिवेट वैल्यू शियर स्ट्रेस या बियर स्ट्रेस में जो सबसे कम हो उसको ही हम क्या बोलते हैं? रिवेट वैल्यू बोलते हैं। तो इन दोनों में सबसे कम मान किसका है? 45 है। तो हमारा रिवेट वैल्यू क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ सही आंसर क्या बन जाएगा? ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इसका पार्ट बी हमारा यहाँ से पार्ट बी आप यहाँ से आई बटन क्लिक करके आप देख सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट इस वीडियो का पार्ट ए, जिसमें क्या रहेगा? जिसमें हम 5 क्वेश्चन वेल्ड से रिलेटेड रहेगा, वेल्ड का रहेगा और 10 क्वेश्चन हमारा बोल्ट का रहेगा। 5 क्वेश्चन किससे रहेगा? वेल्ड से, और 10 क्वेश्चन बोल्ट से रहेगा। धन्यवाद।